गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, कॉमर्स निर्माण बेच अपना स्पेशली अकाउंटेंसी के लिए है। और ये अकाउंटेंसी की क्लास आपके सीए फाउंडेशन क्लास 11th, आरबीएससी, सीबीएसई और एनसीईआरटी सभी के लिए वेरी यूजफुल है। और दो लेक्चर हमारे इस सीरीज में हो चुके हैं। हमारा अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, स्पेशली क्लास 11th के लिए, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि लेखांकन के हम उद्देश्य और लेखांकन के कार्य आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बेस्ड क्लास 12th हमारी रोज डेली 3 बजे आती है। तो क्लास 12th के लिए वेरी यूजफुल क्लास है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारा ये कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर। इसमें डीके गोयल की तीनों बुक का हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा है और कितना हेल्प आपको जो है क्लास के अंदर, जो है पढ़ाई के अंदर हो रहा है। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारा जो टॉपिक है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अपन लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, लेखांकन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहले होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग करना, जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ऑर्डरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाली जाती है, प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस पता लगाई जाती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट बनाई जाती है उसकी, बिजनेस की ग्रोथ देखी जाती है, ईयर टू ईयर उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है। परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करते हैं कि जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, ताकि उसको कम या ज़्यादा अगर उसकी प्रोग्रेस हो रही है तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल होता है, अगर किसी तरह की कोई एरर्स वगैरह होती है या कोई फ्रॉड वगैरह होता है, उसके ऊपर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, रिपोर्टिंग टू वेरियस पार्टीज और कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है। देखिए बच्चों, हम जो यहाँ पर स्टडी करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ में थ्योरी नोट्स जो हमारे बनते हैं कॉपी के अंदर, उस पैटर्न पे अपन इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है, एनुअल प्रोग्रेस को पता करना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना होता है, एरर एंड फ्रॉड प्रिवेंशन होता है, और स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेशन करना होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अब अपन इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले होता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का काम सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस इंक्रीज होने के जो भी रीजन होते हैं, उन रीजन का सटीकता के साथ जो है पता लगाया जाता है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लगाया जाता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और इसके बाद में टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी है उसके बारे में पता लगाया जाता है। और जो भी त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, धोखाधड़ी होती है, उन सबको रोकने के लिए और उनका पता लगाने का काम किया जाता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हमारे मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अपन ने यहाँ पर पॉइंट वाइज में देख लिए हैं। अब अपन इनको वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना सिस्टमेटिक तरीके से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं
उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओमिशंस एंड फ्रॉड। मतलब हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, तो हम किसी तरह की वहाँ पर जो है गलतियां नहीं होंगी, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी वगैरह बात नहीं होगी, कोई चीज़ हम भूलेंगे नहीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर रखने का काम किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द जर्नल। इस काम के लिए सबसे पहला जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है वो जर्नल के अंदर किया जाता है, और उसके बाद में सब्सिडरी बुक्स के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और बाद में उनका लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू असरटेन द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। लेखांकन का हमारा जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी विशेष अवधि के दौरान जो भी हमारे लेन देन है उनके परिणाम स्वरूप हमने कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है उसका पता लगाने का काम किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यानी प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और साथ ही अ, हमारा जो इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है, विशेष अवधि में हानि का पता लगाया जाता है, और इस उद्देश्य के लिए अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। ये यहाँ पर स्लाइड रिपीट हो गई है आपकी। तीसरा पॉइंट होता है हमारा टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस के क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो उनका पता लगाने का काम इस ऑब्जेक्टिव में किया जाता है। फॉर अ बिजनेसमैन मेयरली असरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए केवल प्रॉफिट लॉस का पता लगाना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए वो फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगाना जरूरी होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है बिजनेस की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस बात की भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है, इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट अपन उसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम बैलेंस किसी भी असेट्स बिजनेस की असेट्स और उनके लायबिलिटीज वगैरह शो करते हैं। एक साइड में अपन बिजनेस की असेट्स दिखाते हैं और दूसरी साइड में उसकी लायबिलिटी और कैपिटल दिखाते हैं, जिससे हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। A balance sheet is actually a screen picture of the financial position of the business। जो बैलेंस शीट होती है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एक चित्र होती है, और बैलेंस शीट को एक नज़र में देखने पर अपने को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। बैलेंस शीट से हमें यह पता चलता है कि हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स यानी कस्टमर्स, कस्टमर से कितना पैसा अपने को वसूल करना है, और हाउ मच द बिजनेस हैज टू पे द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को हमें कितना पैसा चुकाना है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी, ये बातें हमें जो है बैलेंस शीट से पता चलेंगी। एंड हाउ मच द बिजनेस हैज इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, बिजनेस के पास कितना कैश इन हैंड है, कितना कैशड बैंक है, और कितना उसका क्लोजिंग स्टॉक है, और कितने उसकी फिक्स असेट्स। मतलब कितना कैश बैलेंस उसके पास बिजनेस में अवेलेबल है, बैंक में कितना बैलेंस अवेलेबल है उसके अकाउंट में, कितना स्टॉक जो है अनसोल्ड उसके पास रखा हुआ है, और कितनी उसकी फिक्स असेट्स है, इन सब के बारे में उसको पता चलता है। ये बात किससे पता चलता है, ये उसको बैलेंस शीट से पता चलता है। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर बिजनेस की प्रोग्रेस का भी पता चलता है। ये पता लगाने का काम जो है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव में आता है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, किसी भी प्रकार की कोई गलतियां फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए और उनको दूर करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए भी लेखांकन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अनदर जो मेन फंक्शन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, तो यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने तैयार की है उन्हें विभिन्न पक्षकारों तक, लाइक ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इन तक सारी इंफॉर्मेशन को अपने को प्रोवाइड करना होता है। द इंफॉर्मेशन हेल्प्स देम इन मेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंट्री। बिजनेस के बारे में जो है ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता चलती है
कि भाई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। देखिए लेखांकन के कार्यों की अगर अपन बात करें, सबसे पहला काम होता है रिकॉर्ड कीपिंग करना, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, सिस्टमेटिक मेंटेनेंस करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, कम्युनिकेशन करना रिजल्ट्स का, इन्फॉर्मिंग इंटरेस्टेड पार्टीज को जो है इन्फॉर्म करना, बिजनेस का प्रोटेक्शन करना, असेट्स का सेफगार्ड करना, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ट्रस्टीशिप रोल्स निभाना, मैनेजमेंट सपोर्ट करना, डिसीजन असिस्टेंस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेशन करना। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में जो है लीगल कंप्लाइंसेज आते हैं, स्टेटरी ऑब्लिगेशंस आते हैं। तो ये सारे हमारे जो है कोर फंक्शंस होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकाउंटिंग की। इसको अपन और डिटेल में अगर देखते हैं, एक डायग्राम से और देख लेते हैं। जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन कार्य होता है वो होता है, एक तो आपका फंडामेंटल सॉरी फाउंडेशनल रिकॉर्ड्स रखना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग करना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना, प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को प्रिपेयर करना और कंपेयर करना, ठीक है, और असेट्स का जो है प्रोटेक्शन करना, ट्रस्टीशिप के रूप में काम करना, लीगल कंप्लाइंसेज रिटर्न्स वगैरह फाइल करना, टैक्स की रिटर्न्स वगैरह जो फाइल करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, और ऑर्गेनाइजेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर फिक्स की जाती है कि हर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हर डिपार्टमेंट को किस तरह से काम करना होगा। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर अकाउंटिंग के फंक्शंस में आती है। अब वन बाय वन करके अपन लेखांकन के कार्य नोट्स मेकिंग पैटर्न पर भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला मेन जो फंक्शन है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो बिजनेस के सबसे पहले कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये जो आपके फंक्शंस हैं ये ऑब्जेक्टिव के जैसे थोड़े बहुत उनसे मिलते जुलते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी करना, विभिन्न पक्ष को वित्तीय परिणामों की जानकारी देना, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टी, प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो असेट्स होती है उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना और उनका सिक्योरिटी अश्योर करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को प्रबंधन सहायता प्रदान करना, ट्रस्टीशिप का काम करना, कंप्लाइंसेज ऑफ लीगल नीड्स और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे कार्य अब अपन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है पूर्ण और व्यवस्थित अभिलेखों का रखरखाव करना। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेन द कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अकाउंटिंग जो रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका पालन करते हुए लेखांकन का मुख्य कार्य लेखांकन की व्यावसायिक लेन देनों का पूर्ण और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना होता है। इसका जो दूसरा जो कार्य होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इसका मेन काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जाता है कि एट द एंड ऑफ ईयर उस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन हो रही है। इसके बाद में बच्चों कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज, जो वेरियस पार्टीज होती है उन तक हम जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस के उनको कम्युनिकेट करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, असेट्स, लाइबिलिटीज टू इंटरेस्टेड पार्टी। यानी बिजनेस की जो हमारी असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है और प्रॉफिट्स है, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जिन भी यूजफुल यूजर्स को रिक्वायर्ड होती है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के असेट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड, आपकी जितनी भी असेट्स है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, ठीक है, जैसे कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है। तो इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। अगर आप इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो मैनेजमेंट को हेल्प होगी इन सबके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करने की। नेक्स्ट होता है आपका प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान करने का काम भी जो है अकाउंटिंग का होता है। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो बच्चों प्रबंधन के कुछ कार्य होते हैं जैसे नियोजन करना,
नियंत्रण करना, यानी कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे कार्य करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकाउंटिंग के द्वारा प्रबंधन को ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके आधार पर वो ये प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्य कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद में न्यायशीता का कार्य किया जाता है। इन केस ऑफ द कंपनीज, द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज। मतलब जो कंपनी के रोल में मैनेजमेंट होते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, कंपनी के मामलों में जो कंपनी के संसाधन होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम जो है मैनेजमेंट को सौंपा जाता है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड टू एज द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, जो मैनेजमेंट होते हैं वो ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं, और कंपनी के जो फंड्स होते हैं, कंपनी के जो अकाउंटिंग जो है उसको असिस्ट करती है, उनको कंट्रोल करती है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने में सहायता करती है। तो मैनेजमेंट का जो काम होता है ट्रस्टीशिप के रूप में, वो अकाउंटिंग की हेल्प से ही पूरा होता है। वो कंपनी के कोषों के रूप में, मतलब मेन उसका जो है ट्रस्टीशिप के रूप में काम करता है। कंप्लाइंसेज ऑफ लीगल नीड्स, देखो अकाउंटिंग का मेन काम यह भी है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, इन सारे एक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने को रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है। वेरियस स्टेटमेंट सच एज एनुअल अकाउंट, इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह ये फाइल करनी होती है। और अकाउंटिंग परफॉर्म्स दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। और अकाउंटिंग जो है ये काम कैसे करता है, उनको जो है जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, जीएसटी वाला अपन एक अलग से चैप्टर लेंगे, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी जो हम पे करते हैं वो परचेज के टाइम पे होती है, और जीएसटी कलेक्ट होती है एट द टाइम ऑफ सेल। इसके बाद में हमारा जो अगला फंक्शन आता है, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। हर एंटरप्राइजेज की जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, ठीक है। और लेखांकन का ये मुख्य कार्य होता है। इट फैसिलिटेट्स द फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। जो कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उन सबको एक प्रमुख जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि ये लेखांकन का मुख्य कार्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इससे क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम करता है, तो उन सबके बीच में काम की जिम्मेदारी को बांट दिया जाता है, ताकि हर डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपना कार्य कंप्लीट करता है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, लेक्चर नंबर 3, और 2 टॉपिक अपन ने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज करें और अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको क्लास से कितना फायदा हो रहा है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी नया टॉपिक कल अपन लेंगे, और नए टॉपिक के साथ अपन कल की क्लास और कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।